तीसरी तिमाही में पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफे में करीब 50% का उछाल आया है। साथ ही आय और मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। और एक बार स्टॉक दिखा दीजिए। आई थिंक अपर सर्किट पर लॉक्ड है ये स्टॉक। आज 10% के सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। अब हमारे साथ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के सीएमडी सौरभ गाडगिल मौजूद हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि जो आपके स्टोर एडिशन है उसको लेकर अब आपका क्या प्लान है? यहाँ से किस तरीके के स्टोर एडिशंस देखने को मिलेंगे? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे हमने अभी रिपोर्ट किया था कि Q3 के आखिर तक हमारे 48 स्टोर थे और अगले क्वार्टर में मतलब Q4 में हम लोग 5 स्टोर ऐड करेंगे। इसमें से 4 स्टोर होंगे कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, और एक फ्रेंचाइज स्टोर होगा। इसमें से 2 कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर ऑलरेडी चालू हुए हैं, एक सतारा में, एक शोलापुर में। सो एज ऑफ नाउ हमारी स्टोर की संख्या 50 है। 3 स्टोर मार्च में लॉन्च होंगे, तो मार्च एंड तक 53 पे ये फिगर जाएगा। और अगले साल में 25 स्टोर्स की प्लानिंग है, जिसमें से 12 फ्रेंचाइजी होंगे और लगभग 12-13 कंपनी ओन स्टोर्स रहेंगे। अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। अब जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस में मैसिव सर्ज आया है और अब हम बात कर रहे हैं कुछ लोग कि इस साल शायद 1 लाख पर भी पहुंच जाए गोल्ड, आपके बिजनेस पर कैसे इम्पैक्ट आता है? आप हेज कैसे करते हैं? आपके मार्जिन्स पर कैसे इम्पैक्ट आता है? आई एम श्योर डिमांड बढ़ती होगी क्योंकि लोगों को लगता होगा कि गोल्ड बढ़े जा रहा है, तो क्या ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स की डिमांड बढ़ती है? क्या ज्वेलरी की डिमांड कम होती है? मतलब एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है मार्जिन्स नंबर्स पर? जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहता है और जब हर एक को लग रहा है कि इससे और ही सोना ऊपर जा सकता है, तो डिमांड तो स्ट्रांग रहती ही है। भले वो डिमांड ज्वेलरी की हो या बुलियन की हो, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वेयर योर इन्वेस्टमेंट, तो लोग ज्वेलरी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदते हैं। तो डिमांड तो स्ट्रांग दिख रही है। जो Q3 था जिसमें प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे, दिवाली में प्राइसेस लगभग 75-80 के पास पहुंच गए थे, फिर भी डिमांड अच्छी थी। ओल्ड गोल्ड का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नई ज्वेलरी बनवाने के लिए, तो 30-35% बिजनेस वहां से आता है कि लोग पुराने जेवरात देकर नए जेवरात खरीदते हैं। ये सब चलते IPO के बाद हमने हमारा हेजिंग के ऊपर जो फोकस था वो काफी स्ट्रांग था, और अभी आज लगभग हम पूरे तरह हेज है। सो प्राइस मूवमेंट या प्राइस जो फ्लक्चुएशन है, इसकी इम्पैक्ट कंपनी पे कोई दिख नहीं रही है। और जैसे हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो लो स्टॉक और हाई स्टॉक टर्न्स के ऊपर है। सो ये चलते हमारी जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स इनफैक्ट बढ़ रही है, क्योंकि स्टडेड का रेशो बढ़ रहा है। जो हमारा पूरा फोकस अभी है स्टडेड ज्वेलरी के ऊपर, भले वो डायमंड्स हो, कुंदन पोल्की हो, तो उसके चलते उसका रेशो बढ़ रहा है, तो मार्जिन में थोड़ी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिख रही है। और स्टोर्स एडिशन जो हमने किए हैं उसके कारण तो जो कॉस्ट थोड़ी बढ़ी है वो सेट ऑफ हो रही है ये स्टडेड के बिजनेस में मार्जिन से। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से मार्जिन पे इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ दिखने की संभावना नहीं है। अच्छा प्रधान साहब, मैं एक और चीज़ जो कि शायद इस स्पेस में इस वक्त बहुत चर्चा का विषय है वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। इस पर आपका व्यू क्या है और यहाँ पे डिमांड कैसी दिखाई दे रही है आपको? क्या ये थोड़ा इम्पैक्ट डाल रही है? देखो, हम जो सीरियस शॉपिंग चेन्स है, जिनके पास लोगों का तरीका देखने का बड़ी शॉपिंग की है, वेडिंग शॉपिंग है, वहाँ पे लैबो डायमंड की इम्पैक्ट जीरो है। हमारे कोई भी स्टोर में लैबो डायमंड की कस्टमर से डिमांड नहीं दिख रही है। इसके 2 रीजन है। एक तो हमारे पास जो प्रोफाइल कस्टमर्स का है वो प्रोफाइल सीरियस शॉपर्स का है, और दूसरा है कि हमारी जो डायमंड की सेल है, डायमंड साइजेस जो हम बेचते हैं वो 11-12 सेंट के अंदर के होते हैं मैक्सिमम। तो लैग्रोन डायमंड की डिमांड दिख रही है अभी बड़े साइजेस में 30 सेंट, 40 सेंट से लेके कैरेट, 2 कैरेट तक, क्योंकि वहां पे आपको प्राइस का डिफरेंस मिल रहा है, दिख रहा है। तो ये चलते हमारे ऊपर इम्पैक्ट जीरो है इसका। इनफैक्ट हमारी डायमंड सेल में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ये साल भी हमारी नेचुरल डायमंड ग्रोथ में 35-40% की ग्रोथ दिखेगी। सो हम लोग काफी बुलिश है नेचुरल डायमंड पे, और हमारी इसके ऊपर ही फोकस रहेगा। ओके, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के प्रोजेक्शंस क्या हैं आपके? टारगेट्स क्या रखे हैं आपने अगले 1 साल के लिए? सो हमने जो पिछले साल अभी अपना हर क्वार्टर में जो 26% की सेम स्टोर ग्रोथ दिखाई है, मेरे हिसाब से वही ट्रेंड चलता रहेगा, क्योंकि हमारे सेम स्टोर में भी काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का।
हमने ये साल में जो हमारे पुराने सभी स्टोर थे उनको रिनोवेट किया है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। हमारा कन्वर्जन 93% के ऊपर है, वॉक इन टू कन्वर्जन्स, तो वो चलते मेरे हिसाब से सेम स्टोर ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 20-25% आगे मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका काफ़ी प्रेजेंस तो ऑब्वियसली वेस्टर्न इंडिया में है, कहीं और एक्सपेंशन के प्लान्स हैं कि आपके, या खुश हैं आप यहीं पर? नहीं, खुश तो हम महाराष्ट्र से बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बिजनेस है। अभी महाराष्ट्र, गोवा 2 स्टेट में हम हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी कहा है कि 2025-26 ईयर में हम लोग महाराष्ट्र से बाहर एक्सपेंशन करेंगे, और जो हमारे आगे के एक्सपेंशन होंगे वो प्राइमरीली हम लोग ने पेशवा रूट पकड़ा है। सो महाराष्ट्र से लेके जैसे पेशवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार और दिल्ली तक गए थे, तो वही रूट हमारा आगे रहेगा एक्सपेंशन का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट सौरभ जी आगे के क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें। इससे